नमस्कार दर्शकों, स्नबर सर्किट के बारे में अध्ययन करते हैं। जब भी परिपथ को स्विच के द्वारा ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद स्विच को जब ऑफ करते हैं तो स्विच पर आर्किंग उत्पन्न होती है। उस आर्किंग को कम करने के लिए स्नबर सर्किट को लगाया जाता है। पॉजिटिव सप्लाई आई, श्रेणी क्रम में लोड लगा हुआ है, रेजिस्टेंस टाइप का लैंप और इंडक्टर यहाँ लगा हुआ है, और 10 नंबर का एक टर्मिनल स्ट्रिप है, वहाँ पर यह कनेक्शन लगा दिया है। इसी तरह से नेगेटिव जो है वो 9 नंबर पर लगा दिया। टर्मिनल स्ट्रिप की दूसरी तरफ एक स्विच की जगह हम यहाँ तार से सर्किट को मेक एंड ब्रेक करेंगे। परिपथ का लेआउट देखेंगे, लैंप लोड है, इंडक्टर है, पॉजिटिव सप्लाई आई, श्रेणी क्रम में बल्ब से होती हुई इंडक्टर में गई, इंडक्टर से होती हुई टर्मिनल नंबर 10 पे आ गई, नेगेटिव सप्लाई टर्मिनल संख्या 9 पर आ गई। यहाँ आप वोल्ट मीटर में 200 वोल्ट की रेंज में सिलेक्शन करके वोल्टेज नापते हैं। 96.8 वोल्ट आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। पॉजिटिव लाल टर्मिनल 10 नंबर पर है। लाल टर्मिनल को 9 नंबर पर जब कनेक्शन करते हैं तो यहाँ माइनस का संकेत आपको दिखाई देता है। इससे यह सिद्ध हो गया कि 10 नंबर पर आपको प्लस सप्लाई प्राप्त हो रही है। जब आप स्विच को मेक करते हैं, अर्थात कनेक्शन बनाते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, तो आप देखेंगे स्विच को ऑन करते समय 10 नंबर के टर्मिनल पर ध्यान से देखिए, कोई आर्किंग पैदा नहीं होगी और बल्ब आपको जलता हुआ दिखाई दे रहा है। जब स्विच को ब्रेक करते हैं, स्विच को ऑफ करेंगे, उस वक्त आप देखेंगे यहाँ स्पार्किंग पैदा होती है। पुनः देखिए, कनेक्शन बनाते समय स्पार्किंग नहीं होती, परंतु हटाते समय स्पार्किंग होती है। और यदि डिस्टेंस ज़्यादा दूर नहीं की जाए तो आप यहाँ लगातार आर्किंग भी पैदा कर सकते हैं, फुलझड़ी की तरह। इस कारण जब भी स्विच को ऑफ करते हैं तो वहाँ पर आर्किंग पैदा होती है। इस आर्किंग को रोकने के लिए स्विच के समानांतर में एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टेंस जोड़ देंगे, जिसको आरसी नेटवर्क या स्नबर सर्किट बोलेंगे। कैपेसिटर की वैल्यू 0.1 माइक्रोफैरड 2000 वोल्ट है। रेजिस्टेंस की वैल्यू 15 ओम 5 वाट है। 9 और 10 नंबर के टर्मिनल पर कैपेसिटर और रेजिस्टेंस को जोड़ दिया गया है। मल्टीमीटर से आप यहाँ देखेंगे 97.5 वोल्ट आप देखेंगे। यहाँ पर कनेक्शन बनाते समय स्पार्किंग नहीं होती, हटाते समय भी स्पार्किंग में बहुत कमी हो गई। पुनः देखें, लगाते समय स्पार्किंग नहीं हुई, हटाते समय भी स्पार्किंग बहुत कम हो गई। और यदि मैं वेल्डिंग की तरह आर्क उत्पन्न करना चाहूँ या फुलझड़ी की तरह रोशनी पैदा करना चाहूँ तो मैं यहाँ नहीं कर पा रहा, आर्किंग मेंटेन नहीं कर सकते। इस प्रकार कैपेसिटर और रेजिस्टेंस को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो स्विच की ऑफ करते समय जो आर्किंग पैदा होती है उसे कम किया जा सकता है। सावधान, स्नबर सर्किट को लाइट एंड फैन, कॉमर्शियल या डोमेस्टिक वायरिंग पे स्विचों के अक्रॉस प्रयोग नहीं करना है। स्नबर सर्किट इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग डिवाइस के अक्रॉस करना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग डिवाइस रेगुलेटर के पहले एक स्विच होता है जो मेंस लाइन को ऑफ कर देता है। यदि स्नबर सर्किट आरसी नेटवर्क स्विच के अक्रॉस लगा दिया तो स्विच ऑफ करने के बाद भी
लोड तक लाइव धारा प्रवाहित होगी। यदि मनुष्य लाइव वायर को हाथ लगाता है तो उस मनुष्य को आरसी नेटवर्क के माध्यम से विद्युत शॉक लगता है, जो झटका खाने के लिए पर्याप्त है। अतः पुनः सावधान किया जाता है, स्विच के अक्रॉस आरसी नेटवर्क प्रयोग नहीं करना है।